नमस्कार। ज्योतिष सीखने की हमारी इस सफर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली की एक बहुत ही जबरदस्त ग्रह स्थिति के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10वें भाव में बृहस्पति की, जिसे गुरु कर्म भाव में भी कहते हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं इस पावरफुल कॉम्बिनेशन को। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम जानेंगे कि बृहस्पति और ये कर्म भाव यानी 10वां भाव आखिर हैं क्या। इसके बाद देखेंगे कि करियर पर इसका क्या असर पड़ता है। अच्छा, क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, बृहस्पति की जो स्पेशल दृष्टियां होती हैं उनको भी समझेंगे। और आखिर में हम सब कुछ समेटकर एक फाइनल थॉट पर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 10वां भाव ज्योतिष में इतना खास क्यों माना जाता है। देखिए, ज्योतिष की दुनिया में जो 10वां घर है ना, वो हमारी पब्लिक लाइफ का, हमारे बाहरी जीवन का सेंटर पॉइंट है। मतलब हमारा करियर कैसा होगा, हम क्या काम करेंगे, समाज में हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा कैसी होगी, हमारा सोशल स्टेटस क्या होगा, ये सब कुछ इसी भाव से देखा जाता है। और सोचिए, जब ज्ञान और विस्तार के ग्रह यानी बृहस्पति इसी घर में आकर बैठ जाते हैं तो क्या होता होगा? जाहिर है, इसका सीधा और बहुत गहरा असर किसी के भी प्रोफेशनल जीवन और उसकी पब्लिक इमेज पर पड़ता है। चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए ना हमें इसके दो मेन हिस्सों को अलग अलग देखना होगा। एक तो खुद बृहस्पति ग्रह और दूसरा ये 10वां भाव। तो पहले बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान का, धर्म का, सही मार्गदर्शन का प्रतीक माना गया है। यही ग्रह हैं जो समृद्धि और आध्यात्मिक मूल्य लेकर आते हैं। इनको महान लाभकारी या ग्रेट बेनिफिक का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जहां भी होते हैं वहां ग्रोथ, प्रोटेक्शन और नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। अब आते हैं 10वें भाव पर। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये घर हमारे करियर, अथॉरिटी, समाज में हमारी पहचान, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है कर्म भाव। मतलब समाज में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, ये उसका प्रतीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ज्ञान का ग्रह कर्म के घर में आता है तो होता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि किसी के करियर पर इस पावरफुल कॉम्बिनेशन का क्या-क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहली और बड़ी बात, ऐसे लोगों में कमाल की लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। उन्हें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और वो अपने काम को ना हमेशा नैतिकता के साथ, एथिक्स के साथ करते हैं। इनकी सफलता का राज क्या होता है? इनका ज्ञान, इनकी ईमानदारी और इनके समझदारी भरे फैसले। तो फिर ऐसे लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन सबसे अच्छे रहते हैं? आमतौर पर टीचिंग और एजुकेशन का फील्ड, कानून और जुडिशरी, सरकारी नौकरी या एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसलिंग या एडवाइजरी रोल्स, ये सब इनके लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये लोग एक बेहतरीन गाइड, मेंटोर या फिर एक बहुत ही सम्मानित प्रोफेशनल बनते हैं। पब्लिक इमेज की बात करें तो 10वें घर का बृहस्पति समाज में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन देता है। इनके साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो कलीग्स हों या जूनियर्स, सब इनकी इज्जत करते हैं। और क्यों ना करें, इन्हें इनके नैतिक आचरण, इनके एथिकल कंडक्ट के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत समझदार और निष्पक्ष है। और इनकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है ना, वो भी बहुत सपोर्टिव और ज्ञान पर आधारित होती है। वाह, सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। लेकिन क्या ये प्लेसमेंट हमेशा ही इतना फायदेमंद होता है, या फिर इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंज भी छिपे हो सकते हैं? चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं। उन मुश्किलों की बात करते हैं जो तब सामने आ सकती हैं जब कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो। अगर बृहस्पति कमजोर है तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे प्रोफेशनल मामलों में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। करियर के फैसलों में नैतिक दुविधाएं पैदा हो सकती हैं। कई बार पहचान मिलने में, रिकग्निशन मिलने में देरी हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान मेहनत करने की बजाय सिर्फ अपनी रेपुटेशन के सहारे बैठा रहे। इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुंडली में बृहस्पति की ओवरऑल स्ट्रेंथ को, उसकी पूरी ताकत को बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। चलिए अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, और वो है बृहस्पति की विशेष दृष्टियां, जो सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालती हैं।
जब बृहस्पति 10वें घर में बैठता है तो वहां से वो 3 और घरों को देखता है। कौन कौन से? पहला है दूसरा घर, जो धन और परिवार का होता है। दूसरा है चौथा घर, जो घर और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा है। और तीसरा है छठा घर, जो सेवा, कंपटीशन और अनुशासन का घर है। और इन तीनों दृष्टियों का मतलब समझिए इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन पर, उसकी पर्सनल लाइफ पर और वो अपने प्रोफेशनल चैलेंज से कैसे निपटता है, इन सब बातों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और अपने अंतिम विचारों पर आते हैं। तो कुल मिलाकर 10वें भाव में बृहस्पति का होना करियर ग्रोथ और सामाजिक सम्मान के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली योग है। ये योग बुद्धिमान लीडर, नैतिक प्रोफेशनल, प्रभावशाली सलाहकार और समाज के सम्मानित सदस्य बनाता है। इस पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जब बृहस्पति मजबूत हो तो ये व्यक्ति को धर्म और अखंडता बनाए रखते हुए सफलता प्राप्त करने की अनुमति देता है। मतलब सफलता भी है और नैतिकता भी। कितना सुंदर बैलेंस है ये। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारी इस छोटी सी शैक्षिक कोशिश का समर्थन जरूर करें। वैदिक ज्योतिष पर ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।